नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो है 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और ये टेस्ट सीरीज हम लोग दृष्टि संस्थान से कवर कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे 4 टेस्ट सीरीज कवर कर लिए हैं। टेस्ट नंबर 1 जो है आपका इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण प्लस करेंट अफेयर से रिलेटेड था। टेस्ट नंबर 2 आपका साइंस प्लस करेंट अफेयर। टेस्ट नंबर 3 आपको हिस्ट्री और करेंट अफेयर। टेस्ट नंबर 2 आपका ज्योग्राफी प्लस करेंट अफेयर था। टेस्ट नंबर 5 आज हम लोग देखेंगे और ये जो आपको है पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था प्लस करेंट अफेयर और कुछ जो है यूपी स्पेशल करेंट अफेयर भी इसमें रखा जाता है। तो आज जो है हम लोग राज्य व्यवस्था देखने वाले हैं, साथ साथ करेंट अफेयर, इसका टेस्ट नंबर 5। तो जो लोग भी टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख लेंगे। मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपका कोई भी फीडबैक होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके अलावा इस चैनल पे जो है एनसीईआरटी क्लास 6 का फुल वीडियो अपलोड कर दिया गया है विथ एमसीक्यू। तो एमसीक्यू का भी वीडियो अपलोड चैप्टर वाइज किया गया है। यदि आप चाहते हैं एज ए टेस्ट इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको करेंट अफेयर वीकली इसका भी 2 वीडियो अपलोड किया गया है, तो भी आप जाके देख सकते हैं। मैं जो है सारे वीडियो का जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो वीडियो को जो है आप लोग अधिक से अधिक पढ़ने वाले बच्चे में शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। हमारा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं लोग या छोटे छोटे शहर से, वो भी अब क्वालिटी एजुकेशन से वंचित ना रह सके। आने वाले समय में इस चैनल पे जल्द ही आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो इस चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। चलिए, तो पॉलिटी से जो है दिख रहा है आपको पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिविल सेवक के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया था। अब क्वेश्चन पॉलिटी में जो है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पे एक एक शब्द का जो है एक मायने होता है, तो बिल्कुल ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ साथ आंसर करते रहेंगे। मैं थोड़ा सा आपको वक्त यहाँ पे दूंगा, तो एज ए टेस्ट की तरह लेंगे। भले आप गलत उत्तर करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ साथ आंसर जरूर करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पूछ रहा है कि कौन से अधिनियम के तहत जो है सिविल सेवक की बात हो रही है, चयन के लिए खुली जो है प्रतियोगिता की व्यवस्था का प्रयास जो है शुरू किया गया था। यानी प्रयास जो है करने के बाद चार्टर अधिनियम 1833, अधिनियम जो है 1813, 1853 या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है कि खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास, तो ये जो किया गया था आपको चार्टर अधिनियम 1833 में किया गया था। अब ये अधिनियम क्या था, हम लोग राज्य व्यवस्था में इसको डिटेल में देखेंगे। जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए, जो भी पुराने लोग हैं उनको सारे लोग को पता है। तो अधिनियम पहले जैसे देश को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए, तो जब ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया में आए थे तो समय समय पे जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ते गया वैसे वैसे अधिनियम आते गए। उसी क्रम में चार्टर अधिनियम आपका 1833 आया। तो 1833 में बात जो है कि व्यवस्था ऐसा बनाया जाएगा कि खुली जो है प्रतियोगिता परीक्षा किया जाएगा, ये रखा गया था। इसके अलावा देखेंगे तो ये जो अधिनियम है ये आपको लागू हुआ था कब से। अगर ये क्वेश्चन में पूछ देता कि अधिनियम जो है लागू कब से हुआ था, क्वेश्चन सेम ही रहता, तो आपका आंसर हो जाता 1853। ठीक है, अब यहाँ पे 1813 जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या था, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें जो है ना, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी का व्यापार एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। इसमें जो है आपको केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार रखा गया था और सारा समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें। भारत के संबंध में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा है। न्यायिक सक्रियता की बात कर रहा है। देखिए, जब भी आपको प्रॉब्लम होता है अंग्रेजी के क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे। जुडिशियल एक्टिज्म की बात की जा रही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, विवेकाधिकार की गुंजाइश के बिना न्यायपालिका सख्ती से संकीर्ण रूप से कानूनों की व्याख्या करती है। यहाँ पे क्या लिखा है, संकीर्ण रूप से, तो स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। न्यायपालिका कानून की व्याख्या इस तरह से करती है
जो सरकार और कार्यपालिका की पक्ष लेती है। तो भारत की न्यायपालिका जो है पक्ष लेने वाला काम नहीं करती है, तो ये भी गलत हो गया। न्यायपालिका कानून की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और हाशिए पे स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है। तो बिल्कुल ही सही है। हमारी जो न्यायपालिका, हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है, वो कानून की व्याख्या किस तरह करती है कि जो सामाजिक न्याय हो सके और जो भी हाशिए पे, जो भी अंतिम जो व्यक्ति है, उसको भी क्या है, उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। चौथा देखिए, न्यायपालिका कानूनों को व्याख्या इस तरह से करती है जो सरकार की अन्य विभागों की शक्ति को सीमित करती है। तो ये भी गलत है। तो इस तरह से यहाँ से सही ऑप्शन पूछा गया था, ऑप्शन आपका सी हो गया। साथ साथ आंसर आप करते रहेंगे। और वीडियो जिनको भी स्लो लगे, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही है, आप जो है 1.25 या उससे अधिक करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपको सही कथन ढूंढना है राष्ट्रपति के संदर्भ में। पहला देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। दूसरा है, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगाया गया है। ये नीचे दिए गए कूट में आपको उत्तर जो है चुनना है। केवल एक है, एक और दो दोनों, केवल दो, ना ही एक और ना ही दो। आंसर करेंगे इसका। देखिए अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करें यहाँ पे, तो देखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता की अगर हम लोग बात करेंगे तो योग्यता का बात जो है आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में नहीं है, ये है आपको आर्टिकल 58 में। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा है कि अब तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगाया गया है। ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है। अभी तक भारत के किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगाया गया है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल दो। क्लियर होगा सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड आप सारा फैक्ट याद रखेंगे। इसमें देखिए अब स्टेटमेंट पूछा है तो कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होना चाहिए, न्यूनतम एज राष्ट्रपति का क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस पद्धति से होता है, ठीक है, ये सब बातें, राष्ट्रपति का अधिकार क्या क्या है, राष्ट्रपति पे जो है महाभियोग जो है लगाने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लाया जाता है, तो राष्ट्रपति पे जो है महाभियोग लाने का अधिकार किसको किसको है, ये सब बातें पूछी जा सकती है। राष्ट्रपति पे महाभियोग लाने का बाद जो है आर्टिकल 61 करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपको। किस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने का निर्णय लिया? अब नाली का जो पानी है उसका उपयोग करके सिंचाई किया जाएगा, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार कब निर्णय लिया? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 3 सितंबर, 3 अक्टूबर 2022, 3 अगस्त 2022, 3 नवंबर 2022। आंसर आप लोग साथ में करते रहेंगे। देखिए इसका सही उत्तर है 3 सितंबर 2022। 3 सितंबर 2022 को निर्णय लिया गया कि सिंचाई के लिए जो है नाली के पानी का उपयोग हम लोग करेंगे। आपको पता ही है कि मीठा पानी जो है ये काफ़ी कम है पृथ्वी पे, तो इसके संरक्षण का जो है एक अच्छा उपाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्लोबल असेसमेंट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक पे रिपोर्ट जारी की है? ये बात हो रही है किसकी? स्लेवरी की। देखिए यहाँ पे लिखा है विच अमंग द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल द ग्लोबल एस्टिमेशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। ठीक है, तो इस स्लेवरी के बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चन, गुलामी के बारे में, गुलामों के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ये जो है रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वर्ल्ड बैंक, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार। ये जो रिपोर्ट जारी करने का काम है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का काम है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है रिपोर्ट जारी करती है और ये रिपोर्ट जो है 2021 में जारी किया गया था और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पूरे अभी दुनिया में जो है वैश्विक स्तर पे जो है 50 मिलियन से अधिक लोग जो है गुलामी और अभी दास्ता में रह रहे हैं, ये बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे? ये कौन सा आर्टिकल कहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये जो है आर्टिकल आपको 144, ठीक है, ये बताता है आपको कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। चुनावी बॉन्ड जो है जारी होता है तो उसके संदर्भ में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट देखें यहाँ पे,
चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। दूसरा है कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% जो है मत हासिल किए हो, वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। बताना है इसमें कौन सा सही है, आंसर करते रहेंगे साथ साथ। देखिए, चुनावी बॉन्ड की बात करें तो ये राजनीतिक दलों के लिए जो है अनुदान के लिए एक जो है क्या है, एक वित्तीय साधन है चुनावी बॉन्ड। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, चुनावी बॉन्ड जो है भारत के निवासी, भारत के कोई स्थापित या निगमित कोई भी इकाई है वो खरीद सकता है। दूसरा स्टेटमेंट जो है राजनीतिक दल के लिए बात किया जा रहा है कि जो पिछले राज्यसभा चुनाव में, तो केवल राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी कम से कम जिसको 1% मत हासिल हो वही ये खरीद सकता है, इसके माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो आपका ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सितंबर 1946 को गठित भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। बताना है कौन सा सही है। देखिए, जो 2 सितंबर 1946 को सरकार बनी थी तो उसमें किनको जो है कौन विभाग दिया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहले है राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे है, तो आप सभी को पता ही होगा, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए, हाँ, तो राजेंद्र प्रसाद, इनको क्या दिया गया था आप सभी को पता ही है, इनको जो है कृषि विभाग दिया गया था, खाद्य और कृषि विभाग। इसके अलावा यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो जगजीवन राम को जो है आपको श्रम विभाग दिया गया था। ठीक है, तो पहला का जो है आपको देखेंगे तो पहला का 2 हो गया, जगजीवन राम श्रम विभाग तो 1 हो गया। लियाकत अली खां, ठीक है, लियाकत अली खां को आपको वित्त विभाग दिया गया था। और सी राजगोपालचारी, इनको जो है आपको शिक्षा और कला। तो यहाँ पे 2 1 4 3 हो गया, 2 1 4 3। ऑप्शन देखेंगे 2 1 4 3, ये सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन 2 मिशनों ने मंगल ग्रह के आकाश में पैंची पोट्रॉन अरोरा पाए हैं। किन 2 मिशनों ने, ठीक है, पहला है गैलीलियो, दाविंसी, अमीरात मंगल मिशन या मावेन। ये बताना है नीचे दिए कोड का प्रयोग करके इसमें आपका कौन सही उत्तर है। देखिए, ये जो है आपको अमीरात मंगल मिशन और मावेन, ये जो है दोनों का, अब देखेंगे यहाँ पे तो जो अरब अमीरात का मंगल मिशन है और नासा का जो मावेन मिशन है, इसी के द्वारा ये प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में जो है कौन सा स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, यही पूछा जा रहा है। बाजरा उत्पादन में पहला, दूसरा, पांचवा या 9वां। ठीक है, तो बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन है ये। देखिए, तो ये जो है 2 सितंबर 2022 को आपको रिपोर्ट जारी हुआ था और इसमें बताया गया था आपको कि उत्तर प्रदेश का क्या है, दूसरा स्थान है बाजरा उत्पादन में। ठीक है, और आप सभी को पता ही है बाजरा उत्पादन जो है मोटे अनाज में आता है और 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय कद्दन वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष जो है घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत के संविधान सभा ने 11 सत्र और 2 साल 11 महीने और कितने दिन किए। ठीक है, तो भारत का संविधान जो है कितने दिन में, तो 11 सत्र हुआ, 2 साल 11 महीने और आपको 18 दिन। कितने में हुआ था, 18 दिन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें, अगला है, किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पे किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। अब किसी भी राज्य का राज्यपाल बनना है किसी व्यक्ति को, तो कौन सा कथन सही है। व्यक्ति की आयु जो है 25 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। आपको बताना है कौन सा सही है। केवल एक, 1 और 2, 2 ना तो 1 ना ही 2। देखिए, तो पहला आपका ऑप्शन जो है, किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये गलत है। कम से कम उसका एज जो है 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऐसा इनिशियल में था नहीं। आपको 1956 के जो है 7वें संविधान संशोधन जब किया गया
तो उस समय एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सके, ऐसा बात कहा गया था। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 2 सही है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये काल क्रमबद्ध आपको राष्ट्रपतियों का क्रम सजाना है। ये आपको पता होना चाहिए कि पहले इसमें राष्ट्रपति कौन आते हैं। देखिए, इतना तो आपको पता ही होगा कि अभी इन सब में सबसे बाद कौन आए हैं, तो रामनाथ कोविंद आए हैं। ठीक है, तो सबसे बाद तो यही होंगे। ठीक है, इनसे पहले कौन रहे थे, तो इनसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम रहे थे। इनसे पहले जो एक्चुअली इनसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम रहे नहीं थे, लेकिन इन ऑप्शनों में एपीजे अब्दुल कलाम है। इनसे पहले बात करेंगे तो KR नारायणन, और इससे पहले जाकिर हुसैन, यानी 1 3 2 4। ठीक है, हम लोग देखेंगे। चलिए अगले पेज में देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 1 3 2 4 क्या था, यही था। हाँ, 1 3 2 4 ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, 1 3 2 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति और जो वित्त और विकास निगम है, यानी उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बताइए कौन सा सही है। पहला है, इसने अधिकतम आय सीमा के शर्त को समाप्त कर दिया है। दूसरा है, 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी इस स्कीम में जो अनुगम स्कीम है अनुसूचित जाति और वित्त और विकास निगम के लिए, इसके बारे में आपको सही बताना है कौन सा है। देखिए यहाँ पे इसमें जो है आपको अधिकतम जो है आय सीमा के शर्त को समाप्त कर दिया गया, सही है। और 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनको प्रायोरिटी प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखें। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें लेक्चर आप जरूर शेयर करेंगे, ये आपका कर्तव्य और दायित्व भी बनता है। जहाँ से भी आपको अच्छा कंटेंट मिले, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से, कहीं से भी आपको अच्छा कंटेंट मिले, जरूर आप बच्चों में शेयर करेंगे। और ये लेक्चर जो है सभी लोगों के लिए उपयोगी है, चाहे आप यूपीपीसीएस लिखने वाले हैं या नहीं लिखने वाले। देखिए, राज्य व्यवस्था अपना नेचर कभी नहीं बदलेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है। बाकी ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, बहुत सारे एग्जामों में यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 64वां जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। 64वां बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये तदासी जो है हटोरी, इन्हीं के द्वारा जो है ये जीता गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। राजनीतिक कार्यपालिका का अंग पूछा जा रहा है। जिला कलेक्टर, गृह मंत्रालय के सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। अब राजनीतिक कार्यपालिका का मीनिंग क्या हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल आपको एग्जीक्यूटिव का मतलब पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जनप्रतिनिधि जो होते हैं उन्हीं को अधिकार होता है कि वो राजनीतिक डिसीजन ले सके। ठीक है, तो जिला कलेक्टर जो है ये भी कार्यपालिका का ही पार्ट है, बट ये क्या होता है, इसका राइट अधिकार ये नहीं है कि वो राजनीतिक निर्णय ले सके। जो भी कार्यपालिका निर्णय लेती है, राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि चुने गए होते हैं उन्हीं के निर्णय को क्या करते हैं, ये लोग फॉलो करते हैं। तो जिला कलेक्टर तो गलत हो जाएगा, गृह मंत्रालय के सचिव ये भी गलत हो जाएगा, गृह मंत्रालय ये सही हो जाएगा, पुलिस महानिदेशक ये भी गलत हो जाएगा। राजनीतिक कार्यपालिका का अंग इनको नहीं माना जाता। तो यहाँ पे गृह मंत्री आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा भाग है। आपको पता है संविधान में टोटल जो है 22 भाग, और ये जो है अब 22 भाग कितना भाग हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ अमेंड भी कर दिया गया है, ये 25 हो गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा भाग जो है संविधान और उसकी प्रक्रिया संशोधन के लिए संसद को शक्ति देता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको भाग 20 में ऐसा बात रखा गया है। भाग 20 में आर्टिकल आप जाएंगे 368 में, तो यहाँ पे बात लिखा गया है कि संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन के लिए जो है संसद को शक्ति दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए उस समय संविधान सभा जब हमारा बना था तो उसमें 8 प्रमुख समितियां थी, इसमें एक प्रांतीय समिति भी थी, और प्रांतीय समिति के जो है
आपको अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल जो है प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर होगा सभी को। ठीक है, टोटल 8 समितियां उस समय थी। अब इसमें जो है इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ ले, प्रांतीय नहीं छोड़ के यहाँ पे पूछ दे कि संघ समिति का आप बताएं, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? जवाहरलाल नेहरू हो जाता। ठीक है, आपसे यदि इस क्वेश्चन में पूछ देता, मान लीजिए यहाँ पे कि आप बताएं कि संचालन समिति, तो आपका राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाता। ठीक है, आपको पूछता प्रारूप समिति, आप सभी को पता है भीमराव अंबेडकर हो जाता। तो क्वेश्चन यहाँ पे किसी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, ये पहुंचने वाली है, जीतने वाली नहीं, कौन बनी, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपको अपेक्षा फर्नांडिस जो है ये पहली महिला बनी। ये 8वें पायदान पे जो है पहुंची थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो इत्र जो है फेस्टिवल की मेजबानी जो है कौन करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ये शायद मेजबानी हो चुका है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत आपको बताना है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, यही बताना है आपको। ध्यान देंगे। भाग 2, क्या भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की गई है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, भाग 2 में। तो भाग 1 में किसके बारे में चर्चा किया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, और उसके अंदर आपका आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आता है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की गई है, इसमें आर्टिकल आपका 5 से लेके और 11 तक आता है। भाग 3 में किसकी बात की गई है? तो बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार का ही बात किया गया है, यहाँ पे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है। इसके अलावा देखेंगे भाग 9, तो बिल्कुल सही है, पंचायती राज के लिए यहाँ पे बात की गई है, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। भाग 15 राजभाषा यहाँ पे दिया है, और यही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। 15 में जो है किसके लिए बात किया गया है? निर्वाचन के लिए। चूंकि यहाँ पे पूछा है गलत, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए, राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। वर्ड पे ध्यान देंगे, मैं इनिशियल में ही बताया पॉलिटी में वर्ड का बहुत मीनिंग होता है। राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आपसे पूछा है कि इसमें बताइए कि कौन सा सही है। उत्तर जो है आप लोग साथ में करते रहेंगे। ठीक है, देखिए, राज्य की अगर बात करें हम लोग, तो मुख्यमंत्री जो है वास्तविक कार्यकारी माना जाता है, लेकिन राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है, ये गलत है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कथन ए सही हो गया, आर गलत। तो ये सही, आर गलत, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है? अच्छा, राज्य की जो है यहाँ पे पूछा है आपको कि न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या दे रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये तो सही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, ये सही थोड़ी है, ये मैंने गलत कर दिया था, ये तो गलत है आपको, तो ये गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत और आर सही। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है दिमाग मिस्टेक वाइज कुछ अलग पढ़ लेता है, तो ये ह्यूमन एरर होता है ब्रेन में कभी कभी, और ऐसे एग्जाम में आप लोग गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा था हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की जा रही है। देखेंगे, पहला, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है। दूसरा, विधायी शक्ति के माध्यम से वह पहले सत्र में संसद को संबोधित कर सकता है। तीसरा है, कार्यकारी शक्ति के माध्यम से वह अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। वर्ड ध्यान देंगे। चौथा है, वह अपनी कूटनीतिक शक्ति के द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है। इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा है कि भारत के जो राष्ट्रपति सभी कार्यकारी कार्य इन्हीं के नाम पे होता है, तो बिल्कुल सही है। भारत और अमेरिका के बीच कोई डील होगा तो किसके नाम पे होता है? भारत के राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है। भारत जापान से कोई समझौता हो, किसके नाम पे होगा? राष्ट्रपति के ही नाम पे होता है, तो बिल्कुल सही है। विधायी शक्ति के जो है माध्यम से पहले सत्र में संसद में संबोधित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है।
संसद का जो सत्र लगता है तो इसमें यही संबोधित करते हैं, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखें, कार्यकारी शक्ति के माध्यम से अध्यादेश को प्रख्यापित, ये गलती है। देखिए राष्ट्रपति जब भी अध्यादेश जारी करते हैं तो उसके 6 महीने तक तो वो रहता है, जैसे ही संसद चालू होता है तो 6 महीने के अंदर, जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश कब लेके आते हैं, जब संसद जो है सत्र में नहीं है, कोई अध्यादेश मान लीजिए लेके आ गए राष्ट्रपति, ठीक है, जैसे कृषि बिल आया था, ठीक है, अब कृषि बिल आ गया मान लीजिए, और इसको संसद खुलने के 6 महीने के अंदर यदि इसको पास नहीं किया गया तो ये अध्यादेश रद्द हो जाएगा। तो ये इनका शक्ति जो है प्रख्यापित वर्ड यूज किया है, ये गलत हो गया। वो अपनी कूटनीतिक शक्ति द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है, तो ये जो है कूटनीतिक शक्ति वाला ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए डेयरी संयंत्र खोलने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में जो है कितना नया डेयरी संयंत्र खोला जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे खोला जाएगा 9 डेयरी संयंत्र आपको उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस शहर ने पहले हेम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो हेम्योपैथिक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर का मेजबानी करने वाला कौन सा, नई दिल्ली, दुबई, न्यूयॉर्क, काठमांडू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दुबई। आगे देखें, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल नहीं है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में इसमें कौन सा उसके मिशन में शामिल नहीं है, कौन सी बात शामिल नहीं है, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए जो नेशनल एक्शन प्लान जो है क्लाइमेट चेंज है, ये आपको 30 जून 2008 को लाया गया था, और इसमें जो है टोटल 8 मिशन रखे गए थे। इसमें जो है राष्ट्रीय सौर मिशन की बात की गई थी, तो ये सही हो गया, ठीक है। इसमें जो है आपको राष्ट्रीय जल मिशन की भी बात की गई थी, ये भी सही है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये भी सही है। ये राष्ट्रीय तटीय मिशन, ये इसमें नहीं रखा गया था, ये गलत है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें देखेंगे तो हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन की बात की गई थी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन के लिए बात की गई थी, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तो ये सब इसमें टोटल 8 इसमें राष्ट्रीय मिशन रखा गया था, तटीय मिशन की बात नहीं की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। किसके संदर्भ में, NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होती है और इसकी जो है कार्रवाई का चरित्र न्यायिक होता है। अब 2 तरह का न्यायालय होता है आपको पता है, ठीक है, दीवानी और फौजदारी, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, दीवानी न्यायालय की, यानी सिविल कोर्ट की बात की जा रही है। अब बताएं कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। अगर वीडियो में किसी प्रकार का एक्सटर्नल नॉइज आ रहा है तो उसे इग्नोर करेंगे, वीडियो बिल्कुल एडिटेड होता नहीं है। तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में आप लोग उत्तर कर लिए होंगे। देखिए पहला यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या दिया है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है 6 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है, उसके सिफारिश पर बिल्कुल सही है। इसके पास जो है आपको दीवानी यानी सिविल जो है कोर्ट के सभी शक्तियाँ होती है, इसके कार्रवाई का चरित्र न्यायिक होता है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देखिए जब भी NHRC के संदर्भ में बात किया जाता है तो इसमें 6 सदस्य समिति की सिफारिश पे की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदन को जो है विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, इन्हीं के सिफारिश पे जो है इनकी नियुक्ति की जाती है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी 2 विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। अमेरिका से कौन सी यहाँ पे बात ली गई, यही पूछी जा रही है। देखिए भारतीय संविधान में आप देखे होंगे कि 60+ देशों से जो है भिन्न भिन्न स्रोतों से जो है यहाँ पे गहन अध्ययन करके फिर हमारा संविधान तैयार किया गया है। तो पहला है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक समीक्षा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उत्तर करेंगे इसका। देखिए अमेरिका से अगर हम लोग बात करें तो मौलिक अधिकार लिया गया था, बिल्कुल ही सही है। और न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य अमेरिका से नहीं है, क्या USSR जो आज का रूस है उससे लिया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अमेरिका से क्या लिया गया था, अब रूस से क्या लिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है डिफरेंट जैसे यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया था, जापान से,
तो यहाँ पे जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये लिया गया था आपको जापान से, ठीक है। तो ये सब बात भी आप याद रखेंगे, बाकी हम लोग डिटेल डिस्कशन क्लास में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, 29। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज बना है? यहाँ पे है नीलाम्बूर, वाराणसी, वारंगल, त्रिशूल। ये आपको त्रिशूर है, तो इसमें सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा, आपको ध्यान देंगे, ये नीलाम्बर जो है, नीलाम्बूर ये भी है, केरल का जो है नीलाम्बूर और त्रिशूल, ठीक है, ये दोनों इसमें शामिल है। इसके अलावा तेलंगाना का जो है वारंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वाराणसी शामिल नहीं है, तो 1, 3, 4, 1, 3, 4 देखिए ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो पहला यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में हो गया 1, 3, 4। चलिए आगे देखिए, अगला है, उत्तर प्रदेश में पहले तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस बांध पे किया जाएगा? ठीक है, तो तैरता हुआ सौर ऊर्जा का उद्घाटन यहाँ पे आपको दिया है, कौन से बांध पे किया जाएगा? ठीक है, ये किया जाएगा आपको रिहंद बांध पे। रिहंद बांध पे जो है यहाँ पे 750 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पे खर्च करके और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। और ये देश का जो है पहला सौर ऊर्जा संयंत्र होगा जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे फ्लोटिंग जो है सौर ऊर्जा जो है बहुत जगह लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए रिवर है, इसी में जो है सौर ऊर्जा उत्पादन करने की बात हो रही है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया? इसमें किस अधिनियम में जोड़ा गया? प्रस्तावना में, भारतीय जो है भारत के प्रेममल में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो 42वां संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था, 42वां संविधान का संशोधन हुआ था उसी समय जोड़ा गया था, और ये कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए तो ध्यान रखेंगे, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको विचार सही है, आपको बताना है। किसके संदर्भ में? राज्य विधानमंडल के संदर्भ में। ध्यान देंगे, पहला है यहाँ पे कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 महीने तक ही रोक सकती है, तो स्टेटमेंट सही है। ये विधान परिषद की संरचना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 200 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो देखिए विधान परिषद के अंतर्गत जो है ये संरचना से संबंध जो है 200 में नहीं है, ये किस में है? आर्टिकल जो है 171 में है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत किए जाते हैं, तो ये भी सही है। सुमित्रा देवी उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली महिला स्पीकर अध्यक्ष रही थी, तो ये गलत है। श्री जो है पुरुषोत्तम दास टंडन ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ठीक है। तो 1 और 3 देख ले, 1 और 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाती है तो वह प्रधानमंत्री है, न कि संघ के राष्ट्रपति। यह कथन जो है किसका था? देखिए जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री है वैसे अमेरिका में राष्ट्रपति हैं, तो यही बताया जा रहा है कि हमारे संविधान के तहत अगर किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाए तो वह प्रधानमंत्री संघ का राष्ट्रपति, भारत का जो प्रधानमंत्री पावर रखता है वही लगभग पावर जो है अमेरिका का राष्ट्रपति रखता है। ये किसका स्टेटमेंट था? तो ये स्टेटमेंट था आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये था आपको BR अम्बेडकर का, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का स्टेटमेंट था। चलिए आगे देखें, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे एक नया पर्यटक पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया? ठीक है, तो नया पर्यटक पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया था कुशीनगर में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे है, सितंबर 2022 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया जिसमें शामिल है, देखिए भारत और यूनाइटेड किंगडम ये दोनों ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। इसमें कितने देश जो है शामिल है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइजेज की बात हो रही है, तो इसमें 26 देश इसमें आपको शामिल थे, तो विकल्प यहाँ पे आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 36। देखिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है, ठीक है। किसके संदर्भ में? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, यानी आपसे नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है।
पहला देखें, पहला दिया है इसकी स्थापना 1993 में 3 वर्ष के प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी। दूसरा दिया है वर्ष 2004 में इसका विस्तार एक संविधिक निकाय के रूप में किया गया। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही नहीं ढूंढना है, यहाँ पे गलत ढूंढना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सही कौन है। तो बिल्कुल सही जो है पहला सही है, इसका स्थापना 1993 में ही 3 वर्ष के प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो 2004 में इसका विस्तार एक संवैधानिक निकाय, ये संवैधानिक निकाय के रूप में नहीं है, एक गैर संवैधानिक संस्था है ये। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था, ये किनके द्वारा दिया गया था लोकतंत्र बचाओ का नारा? तो देखिए ये दिया गया था जनता पार्टी के द्वारा 1977 में। ठीक है, लोकतंत्र बचाओ का जो है नारा दिया गया था। अगला देखें, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के बारे में आपको बताना है। पहला देखें, ग्राम सभा की भूमिका का कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए ये जो 73वां संविधान संशोधन जो आपको 22 के द्वारा जो है देखेंगे तो पंचायती राज के बारे में आर्टिकल जो है, आर्टिकल नहीं भाग 9 में बात किया गया है। ठीक है, आर्टिकल में देखेंगे तो 243 के क से लेके और ये कंटिन्यू रहेगा आपका 243 के जो ऐसे ABCD में बात करेंगे। ठीक है, तो जिस देखिए क्या होता है, आर्टिकल जो लिखा जाता है तो जब भी उसमें कुछ ऐड किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमको 19 में ऐड करना है तो 19 का क लिखा जाएगा, नहीं तो 19 का ए लिखा जाएगा, बात दोनों सेम ही होता है। अब इसमें और ऐड करना है तो 19 का क का 1 लिखा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 73 के बारे में आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही सही है कि ग्राम सभा की भूमिका का कार्य राज्य विधानमंडल के अंतर्गत है, अब प्रत्येक 5 साल का कार्यकाल होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा की जो है पंचायत क्षेत्र में मतदाता के लिए पंजीकृत किया जाता है, इसमें जितने भी व्यस्त जो मत देने वाले लोग होते हैं, और इसकी भूमिका जो है कार्य राज्य विधायिका के द्वारा ही किया जाता है। तो राज्य विधायिका के द्वारा ही किया जाता है। तो ग्राम सभा का जो भी आप चुनाव वगैरह देखेंगे ये मैटर किसका है, राज्य सरकार का ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, PM श्री योजना, इसके बारे में कौन सा सही है? ठीक है, PM श्री योजना के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे। ये देश भर में स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है। ठीक है, PM श्री। दूसरा है ये प्रवासी श्रमिकों के लिए एक संशोधित सामाजिक सुरक्षा है, ये देश भर में वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए PM श्री योजना जो है ये देश भर में स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है। ठीक है, देश भर में जो है स्कूलों को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए योजना लाया गया है। चलिए आगे देखें। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नदी अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है? किस मंडल में बनाया जा रहा है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए ये बनाया जा रहा है आपको मुरादाबाद मंडल में। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 संसद के किस हेतु अधिकृत करता है? यानी अनुच्छेद जो है 3 किसकी बात करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा तो यहाँ से देखिए, राज्य की विषय सूची में संशोधन करने के लिए, नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने के लिए, किसी भी राज्य को सीमाओं में परिवर्तन करना। तो किसी भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करना ये आपको अनुच्छेद 3 में बताया गया है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अभी कौन है, ये पूछा जा रहा है आपको। उत्तर प्रदेश सरकार के जो है मुख्य सचिव कौन है? दुर्गा शंकर मिश्र है, अजय कुमार भल्ला। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है उत्पल कुमार सिंह, और तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के जो है वर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा हैं। चलिए आगे देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय आपको श्रम संगठन ILO के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपको सही है। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा की गई थी। वर्ष 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है स्थापना 1919 में किया गया था और नोबेल शांति पुरस्कार इसको 1969 में मिला था, ये भी स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए पहला है, इसकी स्थापना कानपुर
किया जाना है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसका स्थापना जो आपको आगरा, तो पहला स्टेटमेंट गलती। दूसरा देखिए, इसे 500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे गलत हो गया। 500 करोड़ नहीं, यहाँ पे 125 करोड़ का बात है, तो ये भी गलत हो गया। गैर प्रदूषणकारी श्वेत श्रेणी उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये सही है। इस पहली फ्लैटलेट फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्रियां लगा सकेंगे, तो ये भी सही है। 3 और 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये स्थित है आपको कहाँ पे, त्रिपुरा में, ठीक है। भारत का जो है पहला रूपांतरित बायो विलेज जो है ये त्रिपुरा में स्थित है। चलिए अगला देखिए, अस्पृश्यता के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 की प्रकृति में निरपेक्ष है, तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अस्पृश्यता की बात किया जाए तो भारतीय संविधान में कहीं इसको परिभाषित नहीं किया गया है, और अनुच्छेद 17 में इसके बारे में बताया गया है, तो बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पे केवल जो आपका 2 उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखें, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो केंद्र सरकार के बारे में ध्यान देंगे, यहाँ पे किसके बारे में, केंद्र सरकार के बारे में पूछा जा रहा है। पहला देखिए, मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, तो बिल्कुल ही सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। देखिए प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल, यानी देखिए प्रधानमंत्री जब तक जो है, प्रधानमंत्री को क्या होगा, बहुमत होगा, ठीक है, तब तक वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है रह सकते हैं। जब वो बहुमत खोएंगे जैसे ही लोकसभा में, तो हट जाएंगे, तो ऐसे फिक्स कार्यकाल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है, और पहला भी सही है कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है, तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। सरकार का जो संसदीय स्वरूप है इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सरकार का जो संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबद्ध करता है। इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य है। आपको बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। तो देखिए, सरकार का जो संसदीय स्वरूप निरंकुशता को जो है प्रतिबद्ध करता है, ये भी सही है, और इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य, ये भी सही है। तो 1 और 2 यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाए तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़े मैं एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। बाकी जैसे हम लोग डिटेल लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला यहाँ पे ध्यान देंगे, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का ये देश का पहला प्रयास है, ठीक है। नेक्स्ट दिया रहा है, हाल ही में केंद्र ने 2026 तक पीएम सांद्रण में 40% कमी लाने का जो है नया लक्ष्य रखा है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। देखिए बात हो रही है किसकी, नेशनल जो है क्लीन एयर प्रोग्राम की, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की। तो ये जो पहला स्टेटमेंट आपको लिखा है कि देश का ये पहला प्रयास है वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, तो बिल्कुल ही सही है। हाल ही में केंद्र सरकार 2026 तक जो है पीएम सांद्रण के लिए 40% कमी करने का नया लक्ष्य रखा है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूछा है, शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक में भारत के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये नामित किसको किया गया है, वाराणसी को। आगे देखें, अगला है, अनुच्छेद जो है 21A के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है, ठीक है। पहला देखें, अनुच्छेद 21A वर्ष 2002 के 82वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 21A है, यानी आर्टिकल 21 पहले लिखा गया, बाद में इसे ऐड किया गया 21A। क्या ये 2002 के 82वें में संशोधन में। दूसरा है, ये प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल ही सही है कि जो आर्टिकल आपका 21A है, ये राज्य के 6 से 14 वर्ष के बालक को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। पहला जो है 21A की बात की जा रही है,
तो ये 2002 के, ये 82वां नहीं था, ये 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका केवल 2 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है कि इनका स्थापना कब कब हुआ। देखिए बात करेंगे यहाँ पे, देखेंगे तो सबसे पहले हरियाणा दिया है, तो हरियाणा का स्थापना जो हुआ था 1966 में हुआ था। और ये राज्य जो भाषाई आधार पे जब राज्य बनने लगी थी तो ये पंजाब से निकल के बना था। ठीक है, मणिपुर की अगर बात करेंगे तो ये 1972 में बना है। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड आपको, ये आपको 1963 में बना है। और मिजोरम जो है, मिजोरम आपको 1987 में। अब आप इसको जो है सीक्वेंस लगा ही लेंगे। इनमें देखेंगे तो इनमें सबसे पहले कौन हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दे, 1963 नागालैंड 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें तो ये आपका 1 हो जाएगा 1966 हरियाणा, और फिर आपका हो जाएगा 2 यहाँ पे मणिपुर, और लास्ट में बचा आपका 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उच्च न्यायालय के संबंध में बताना है कौन सा सही है। हाई कोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए इसमें कभी कभी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है उच्च न्यायालय और एक होता है आपका उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में अंतर है, तो आप अंग्रेजी को जरूर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट लिखा होगा। तो पूछा जा रहा है उच्चतम न्यायालय के संबंध में बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे दिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते का वहन भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है। दूसरा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य के संचित निधि द्वारा किया जाता है। कौन सा सही है? देखिए पहला स्टेटमेंट ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि से, ये गलत हो गया। अब मान लीजिए कि उच्च न्यायालय के, जैसे मान लीजिए बिहार के उच्च न्यायालय पटना में जो है कोई न्यायाधीश है, तो उनका वेतन भत्ता जो है भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाएगा, वो बिहार से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, जिस राज्य के भी होंगे वो राज्य देगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य के संचित निधि से, अब ये भी गलत हो गया। अब मान लीजिए कि एक जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, कभी जो है उत्तर प्रदेश में रहे, कभी बिहार चले गए, कभी तमिल चले गए, तो ऐसे में उनका पेंशन कौन देगा? तो ये राज्य नहीं देता है, ये केंद्र सरकार देता है, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे आपको ना तो 1 ना ही 2। चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे, ध्यान देंगे, किस स्थान पे जो है आपको जेवर हवाई अड्डे से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो ये जो है आपको नवाबगंज में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वीन जो है एलिजाबेथ द्वितीय के संदर्भ में बताना है, इनका मृत्यु हो गया है, आप सभी को पता ही है। तो वह ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी है, बिल्कुल सही है। 2 जून 1953 को जो है वेस्टमिंस्टर एवी ने उनका राजाभिषेक हुआ था, अभिषेक उनका हुआ था, तो बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल इनके लिए सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ये ब्रिटेन में जो है सबसे लंबे समय तक जो है यही रही है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 56, आपका निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? ठीक है, एक तरफ अनुच्छेद दिया है, एक तरफ आपका विषय दिया है, आपको बताना है कि इसमें जो है कौन आपका सही सुमेलित है। पहला देखिए आर्टिकल जो है 74 74 है, दिया है भारत सरकार का कार्य का संचालन, गलत हो गया। आर्टिकल 74 जो है राष्ट्रपति के सहायक और सलाहकार मंत्रिपरिषद की बात करता है। आर्टिकल 77 देखें, ये है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह का मंत्रिपरिषद, ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये जो आर्टिकल 77 है भारत सरकार के कारोबार का संचालन का बात करता है। नेक्स्ट देखिए, आपका आर्टिकल जो है 78, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति की सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करता है, तो ये बिल्कुल ही आपका सही है। आर्टिकल 88 मंत्रियों के विषय में अन्य प्रावधान करता है, तो ये सदन के संबंध में जो है मंत्रियों के अधिकार की बात करता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला देखिए, ये कथन और कारण दिया गया है, बताना है कौन सा इसमें आपको सही है। देखें क्वेश्चन नंबर आपका है 57। ठीक है, देखें पहला क्या दिया है, केंद्रीय प्रशासनिक जो है प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरा दिया है, चंद्र कुमार मामले 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय की
पीठ के समक्ष होगी। बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, सारे लोग आंसर करेंगे इसका। देखिए, पहला जो दिया है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, ये गलत है। ठीक है, ये जो केस आया था चंद्र कुमार मामले का, इसमें बताया गया था कि आप जो है उच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा जो है स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पे दिया है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष होगी। ठीक है, तो ये सही है, तो ये गलत हो गया, आर सही हो गया, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, आगे बिल्कुल ही स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको कौन सा दो युग में इसमें सही सुमेलित है बताना है। ठीक है, अब एक तरफ जो है आपको दल है, ठीक है, और एक तरफ यहाँ पे देखेंगे तो स्थापना का इनका वर्ष है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये 1980 में बनी थी, ये आपको स्टेटमेंट सही है। कम्युनिस्ट जो है आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 1964 में बनी थी, तो ये भी जो है आपका स्टेटमेंट सही है। पहला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जा रही है, तो 1984 है, तो बिल्कुल गलती है, सारे लोगों को पता है, 1885 में बनी है। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे देखिए, तो बहुजन समाज पार्टी की बात की जा रही है, 1885 में नहीं बनी है, काफ़ी बाद में बनी है। बहुजन जो है 1984 में बनी है। ठीक है, तो ये केवल ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर दिया गया था, दोनों गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का क्या स्थान रहा, यही पूछा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक में, तो इसमें भारत का स्थान रहा था आपको 132। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा था, 132 रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जो है चौखंडी स्तूप जो है समाचार में था, ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो चौखंडी स्तूप जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपको स्थित है सारनाथ में। ये आपको कहाँ स्थित है, सारनाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मंडल आयोग, आप जो है इससे परिचित होंगे, तो मंडल आयोग के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन आपको सही है। पहला देखिए, मंडल आयोग भारत में पहला आयोग है जिसने पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश की। दूसरा देखें, इसकी सिफारिश को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू किया। कौन सा सही है इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो बात हो रही है किसकी, मंडल आयोग की। देखिए, तो मंडल आयोग जो है भारत का पहला आयोग है जिसने पिछड़े वर्ग की बात की थी आरक्षण के लिए, तो ये गलत है। ठीक है, मंडल आयोग से पहले भी आपको पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए बात किया गया था, जैसे कालकर आयोग जो है 1955 में इसके लिए बात कर चुका था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और मंडल आयोग की सिफारिश पे मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने नहीं, ये भी गलत हो गया। मंडल आयोग की सिफारिश पे जो है बीपी सिंह की गवर्नमेंट है, और वही जो है ये आरक्षण लागू की थी, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। आगे देखें, भारतीय नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, जब कोई व्यक्ति, अब नागरिकता समाप्त करने का जो है अलग अलग तरीका है। ठीक है, कोई व्यक्ति चाहे तो स्वेच्छा से ही नागरिकता त्याग सकता है। ठीक है, सरकार जो है कुछ रूल नहीं फॉलो किया तो सरकार वंचित कर सकती है। ठीक है, यदि किसी दूसरे देश का नागरिकता लेता है ऑटोमेटिक भारत का समाप्त हो जाएगा, तो बहुत सारा कंडीशन है। तो पहला देखें, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान भी भारतीय नागरिकता खो देती है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखें, भारतीय नागरिकता की समाप्ति तब लागू होती है जब नागरिकता सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों में से भारत से बाहर रह रहा है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखें, सुमेलित करना है, एक तरफ अधिनियम है एक तरफ वर्ष है। ठीक है, कौन कब लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, चूंकि सुमेलित करना है आपको, पहला देखें यहाँ पे कुटुंब न्यायालय अधिनियम। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, कुटुंब न्यायालय अधिनियम, तो ध्यान देंगे 1984, ये आपको जो है सही है। ग्राम न्यायालय अधिनियम, ठीक है, ये 2008 में आया था, ये गलत हो गया। इसके बाद है लोकपाल और लोकायुक्त जो है अधिनियम, ये 2013 में आया था। लोकपाल, और ये सबको पता है, काफ़ी चर्चा में था। फिर है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, तो 1987 में ही आया था, ये सही है। तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम बोला जाए या इसको परिवार न्यायालय अधिनियम, बात सेम ही है। तो 1 और 4 सही हो गया आपका। ठीक है, 1 और 4, तो देखें इसका आंसर, ऑप्शन यहाँ पे 1 और 4 ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति दी है? केंद्र सरकार का जो है उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा? ठीक है, तो ये 6 जिलों में जो है मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 65। जिनको भी लेक्चर स्लो लग रहा होगा बिल्कुल फास्ट करके वो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के देश का प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया? कौन 2 संस्थान मिलकर ई फास्ट इंडिया जो है लॉन्च किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है नीति आयोग और आपको विश्व जो है संसाधन संस्थान के द्वारा किया गया है। तो 1 और 2 आपका ऑप्शन ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य भी थे? इन ऑप्शन में आपको बताना है कि अपने कार्यकाल के दौरान कौन से प्रधानमंत्री अभी जो है प्रधानमंत्री हमारे देश के वो राज्यसभा के सदस्य हैं। लोकसभा के आप सभी को पता ही है, वो लोकसभा से चुने गए हैं वाराणसी से। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये थे आपको HD देवगौड़ा थे। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे आप तो बहुत सारे लोग अपने कार्यकाल के दौरान जो है राज्यसभा के सदस्य, जैसे मनमोहन सिंह थे। ठीक है, इसके अलावा जो है इंदिरा गांधी भी जो है राज्यसभा के सदस्य रही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखें। यहाँ पे जो है कथन और कारण दिया है, बताना है। लोक अदालत के पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं है। अब देखिए स्टेटमेंट नहीं समझ में आया, तुरंत यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया है सेक्शन में, देयर इज ए नो अपील टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देखिए रीजन, लोक अदालत न केवल अदालत के समक्ष लंबित मामले से निपट सकती है बल्कि मुकदमेबाजी के पूर्व चरण के विवादों को भी निपट सकती है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है देखेंगे तो ए और आर जो है बिल्कुल सही है। लोक अदालत के जो है इसके खिलाफ जो है पुरस्कार के खिलाफ जो है किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं है। लोक अदालत न केवल अदालत बल्कि समक्ष, इसका ये भी स्टेटमेंट ही सही है। तो दोनों सही है लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए आर सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 67 का यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखें। सिक्सटी एट, पढ़े भारत अभियान जो है किस मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, पढ़े भारत अभियान कौन सा मंत्रालय का पहल है ये? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है पढ़े भारत अभियान, ध्यान देंगे, ये जो है शिक्षा मंत्रालय का है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखें। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, IBM जो है क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन है? ठीक है, IBM की बात हो रही है यहाँ पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वाइन द हु इज द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ज्वाइन, तो IBM क्वांटम नेटवर्क। ठीक है, कौन सा इसमें ज्वाइन हुआ है? ये हुआ है IIT मद्रास। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा लंपी वायरस के खिलाफ, कौन सा राज्य लंपी वायरस के खिलाफ 1 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो ये कौन राज्य है? ये आपका है उत्तर प्रदेश। आगे देखें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? अब देखिए लोकसभा में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का 15% से अधिक जो है मंत्री परिषद नहीं रखा जा सकता है, मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। ये कौन से जो है अधिनियम में आपको बताया गया, यही पूछा जा रहा है। ये जो है आपको बताया गया था 91 जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। ठीक है, 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 72। जीवन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? कि जीवन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जो है किसके अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए ये जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर में आता है। पता ही है आपको कि स्वतंत्रता समता का अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार में जाएंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इनमें जो है जीवन का स्वतंत्रता ये किस में आता है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। क्लियर है? चलिए इसी में आपको आर्टिकल 21 आता है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का बात करता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको मिलान करना है। अनुच्छेद है एक तरफ, राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, ये जो जितने भी ये राज्य हैं इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पे मैच करना है। देखें तो 371 जो है सी, 371 सी, ये मणिपुर के लिए है, तो 1 का 2 हो जाएगा। ये 371 एफ जो है ये सिक्किम के लिए है, तो ये 1 हो जाएगा। 371 जो यहाँ पे आई है ये आपको है गोवा के लिए, तो ये 4 हो जाएगा। और 371 जे जो है ये आपको कर्नाटक के लिए है, तो ये 3 हो जाएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश से भारत के लिए प्रतिनिधित्व किया? ठीक है, तो ये जो है गोविंद साहनी थे, गोविंद साहनी मुक्केबाज थे, ये इसमें प्रतिनिधित्व किए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। निम्नलिखित में से जो है किसे हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है किसे घोषित किया गया है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को घोषित किया गया है। अगला देखें, नीचे दिए गए कथन कारण है। पहला है भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में संसद का केंद्रीय स्थान है। भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया है। बताना है कि इसमें से कौन सा आपको सही है। देखिए तो भारत में जो है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में संसद का जो है केंद्रीय संस्थान है, बिल्कुल ही सही है। भारत ने सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी करता है, इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, पंचायती राज जो है संस्था के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इससे संबंधित निम्नलिखित समितियों और उनके गठन के वर्ष आपको बताना है। ये भी आपको कैसे लगाना है? अवरोही क्रम में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे। पंचायती राज से संबंधित कौन कौन जो है आपको गठन हुआ था, जो भी समिति, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है बलवंत राय समिति आपको दिख रहा है, यही सबसे पहले 1957 में पंचायती राज के लेके। इसके बाद देखेंगे आपको तो अशोक मेहता समिति, ये आपको 1977 में। इसके बाद आपको हनुमंत राव समिति, ये आपको 1984 में। और लास्ट में यहाँ पे गाडगिल समिति जो दिख रहा है आपको, ये है आपको 1988 में। तो यहाँ पे आप अब सीक्वेंस लगा ही लेंगे। सबसे पहले क्या है, बलवंत राय मेहता समिति है, 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका 4 हो जाएगा, और 3 और 1, 2 4 3 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए निजता के अधिकार के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा सही है। ठीक है, निजता का अधिकार आपसे पूछा जा रहा है, विथ रेफरेंस टू राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात की जा रही है। पहला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निजता का अधिकार से संबंधित है। दूसरा है जो है पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए पहला क्या दिया है कि जो निजता का अधिकार है आपको आर्टिकल 15 में बात करता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 21, ठीक है 21। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपको कि जो पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में जो है ये 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में पहली बार आर्टिक भेड़िए का क्लोन जो है बनाया है? आर्टिक भेड़िए का क्लोन बनाने वाला कौन सा देश है, यही पूछा जा रहा है। जापान है, चीन है, या आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिनलैंड है, ये पूछा जा रहा है। देखिए तो ये सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चीन। साथ साथ आप आंसर जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम योजना का नाम बदल के रखा गया है। क्या नाम इसका रख दिया गया है, यही पूछ रहा है। तो ये रख दिया गया है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखें। फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बताना है कौन सा इसमें आपको कथन सही है। इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट डालने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। राज्यसभा ने इस जो है प्रणाली को अपनाया है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, तो देखिए इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट डालने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। ठीक है, ये जो है सही है। राज्यसभा इस प्रणाली को नहीं अपनाया है, पता ही है आपको।
राज्यसभा में क्या प्रणाली चलता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चलता है, तो ये गलत हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे आपका केवल एक सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, सहकारी समिति से संबंधित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रतिस्थापित जो है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपको आर्टिकल जो है आपको 43 यहाँ पे बी, इसी में जो है सहकारी समिति को जो है स्वैच्छिक जो है गठन और स्वायत्त कामकाज, इसके लिए जो है बढ़ावा देने की बात इसमें की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ये यहाँ पे अनुच्छेद है और एक तरफ प्रावधान है, ठीक है, तो ध्यान देंगे। देखिए एक तरफ अनुच्छेद है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही उत्तर है। देखिए पहले है 243 यहाँ पे डी, 243 डी पंचायतों में जो है सीटों के आरक्षण के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही है। 243 जी जो है पंचायत की शक्ति के बारे में बताता है और अधिकार और उनके उत्तरदायित्व के बारे में, तो ये गलत हो गया। 243 आई जो है आपको ये ग्राम पंचायतों में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करता है, तो ये भी गलत हो गया। 243 के जो है आपको पंचायत के चुनाव से संबंधित है, तो ये सही है, ठीक है। पंचायत से संबंधित जो है सारा ये आपको अनुच्छेद जो है 243 ए बी सी डी ऐसे करके है, तो 1 और 4 आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखें, हाल ही में जो है ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट में पहली बार निम्न में से किसका नाम दिया गया था। यहाँ पे है प्रफुल्ल बिलोरे, रितेश अग्रवाल, अलख पांडे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट की बात की जा रही है, तो देखिए इसमें जो है आपको पता है ये जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जो है अलख पांडे हैं, इन्हीं को स्थान इसमें दिया गया था, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। आगे देखें, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है यहाँ पे। देखिए कौन सा सही गलत आपको यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पे ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय का है, ठीक है, सही है। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा का है, ये भी सही है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल, ये भी सही है। मेघ चक्र भारतीय वायुसेना, यही गलत है। मेघ चक्र जो है आपको ये बाल यौन जो है शोषण सामग्री और इसके जो है प्रसार और इसे साझा करने के खिलाफ जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो का ये है, यानी अखिल भारतीय अभियान है ये, तो ये आपको गलत हो गया, तो ऑप्शन डी गलत हो गया, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे संसद को निलंबन करने का बात हो रहा है, तो ये जो है स्थगन प्रक्रिया को अपना के निलंबित किया जा सकता है। आगे देखिए, नगरपालिका के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन आपको सही है। देखिए मौजूदा जो है नगरपालिका के विघटन के, यहाँ पे देखिए विघटन के बाद जो है गठित नगरपालिका 5 वर्ष तक जारी रहेगी। अगला है राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका को चुनाव से संबंधित सभी मामले संबंध में प्रावधान रखता है, आपको बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है कि मौजूदा नगरपालिका के विघटन के गठित नगरपालिका के 5 वर्ष तक जारी रहेगा। अब देखिए कोई नगरपालिका में मान लीजिए कोई उम्मीदवार चयनित है और उसका विघटन हो गया, फिर उसके बाद तुरंत जब जारी होगा तो 5 वर्ष तक के जारी नहीं होगा, ये गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका को चुनाव से संबंधित सभी मामले संबंध प्रावधान करता है, ये भी स्टेटमेंट जो है आपको गलत हो गया। ये राज्य जो है विधानमंडल नगरपालिका के चुनाव से संबंधित सारा प्रावधान वही करता है, राज्य विधानमंडल, तो ये भी गलत हो गया और पहला भी यहाँ पर गलत हो गया। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। चलिए अगला देखिए, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता यानी आपसे पूछा जा रहा है सेकुलरिज्म इन इंडिया के बारे में, सेकुलरिज्म इन इंडिया। देखिए तो पहला क्या है, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए निषेध करता है। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वैदिक एक अवधारणा है, पुराना अवधारणा है, जो धर्म के प्रति जो है राज्य की उदासीनता को दिखाता है। कि राज्य जो है किसी धर्म को क्या करेगा, प्रायोरिटी नहीं देगा, राज्य का जो है कोई धर्म नहीं रहेगा। यहाँ राज्य कहने का मेरा तात्पर्य है देश से, यानी देश का कोई धर्म नहीं होगा, देश जो है धर्म के प्रति उदासीन होगा, इसी का मतलब होता है आपको धर्मनिरपेक्ष। और भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष जो है राष्ट्र है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया।
दूसरा देखिए कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने का निषेध करता है। तो ये जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। आगे देखें, पूर्व में महाराजगंज जिला हिस्सा था। ठीक है, पूर्व में यानी पहले की बात हो रही है। पूर्व में महाराजगंज जिला जो है किसका हिस्सा था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है किसका हिस्सा था पहले, यहाँ पे ऑप्शन ए संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर। तो ये पहले जो है गोरखपुर का हिस्सा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि आर्थिक मंच ईईएफ के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, आर्थिक यानी ईस्टर इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए संघाई सहयोग संगठन के तहत स्थापित एक मंच है। ठीक है, पहला दिया है, तो ये गलत जो है स्टेटमेंट हो गया। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, ये भी गलत हो गया। यह रूसी सुदूर जो है पूर्व क्षेत्र का विकास पर लक्षित है, ये सही है। सातवां पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में व्लादिस्टोक में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। 3 और 4 यहाँ पे सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लेम डक सत्र संदर्भित है। ठीक है, मौजूदा लोकसभा के सदस्यों में जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सके, राज्य की सेवानिवृत्त सदस्यों को, लोकसभा के अयोग्य सदस्यों को, एक ऐसे सदस्य जो लोकसभा में नए सत्र में पुनः निर्वाचित किया गया। यानी लेम डक सत्र जो है किसे संदर्भित है, तो ये मौजूदा लोकसभा के सदस्यों में जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सके, इसी के लिए शब्द संदर्भित है। तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 91 का ए। ठीक है, आगे देखिए अगला है 92, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) क को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम को किया गया था, पूछ रहा है। ये 51(1) का जो है 86वें में जोड़ा गया था। इस अधिनियम को कब जोड़ा गया था, यही पूछा जा रहा है। तो ये 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला देखें, ये कथन और कारण दिया गया है, बताना है कौन सही है। पहला दिया है, इस बालकृष्णन समिति की स्थापना दिल्ली के लिए राज्य की मांगों को देखने के लिए किया गया था। 76वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने दिल्ली के केंद्र क्षेत्र के रूप में एक विशेष राज्य की दर्जा प्रदान की। बताना है इसमें जो आपको कौन सही है। तो देखिए इसमें ए जो है बिल्कुल सही है, जो एल बालकृष्णन समिति है वही जो है दिल्ली के जो है राज्य की मांग के लिए जो है ये की गई थी, तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है आपको कि ये 76वां संविधान संशोधन अधिनियम है, तो ये गलत है। जो विशेष राज्य की दर्जा की बात करता है ये तक आपका 239A। चलिए आगे देखते हैं। तो यानी ए सही हो गया और आर आपका गलत हो गया, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का जो है दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र स्थित है। भारत का दूसरा जो है नैनो उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको प्रयागराज में है। ये जो है आपको ये कहाँ है, प्रयागराज में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने गणित के जो है ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है, तो ये है आपको डैनियल ए शिफलमैन। आगे देखिए, प्रश्नकाल एक होता है आपको, आप देखते होंगे संसद सत्र, उसमें एक प्रश्नकाल होता है, इसी के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए कौन सा जो है सही है। देखिए पहला दिया है यहाँ पे, प्रत्येक जो है संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है, तो बिल्कुल सही है। जो संसदीय बैठक होती है तो पहला घंटा प्रश्नकाल को ही समर्पित होता है। दूसरा देखिए, तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। देखिए वर्ड का मीनिंग बहुत ही अधिक होता है यहाँ पे। तो जो भी तारांकित प्रश्न होता है उसमें अनुपूरक आप देखते होंगे प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। एक अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। देखिए अतारांकित प्रश्न की बात हो रही है तो इसके लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें लिखित उत्तर की बात की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है, तो ये भी सही है। 1 और 4 बिल्कुल यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1 और 4। चलिए आगे देखिए 97, निम्नलिखित में से कौन से राज्य छठी अनुसूची में दिए गए विशेष प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, छठी अनुसूची की बात की जा रही है यहाँ पे, कौन से राज्य इसमें आते हैं आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए असम जो है इसमें आता है और इसके अलावा मिजोरम आता है इसमें।
ठीक है। छठी अनुसूची की बात करें तो असम, मिजोरम, इसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा, ये जो है इसमें आते हैं। तो ऑप्शन 1 और 4 यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए 98, निम्नलिखित में से किस से संबंधित प्रावधान संसद के एक विशेष बहुमत और राज्यों के सहमति द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि किस ए से संबंधित प्रावधान जो है संसद के एक विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति दोनों, यानी संसद का बहुमत भी चाहिए और राज्य की सहमति, इसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। वस्तु और सेवा कर परिषद, ठीक है, जीएसटी के बारे में बात हो रहा है। संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव, राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन का निर्माण, निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन। तो देखिए ये जो है जीएसटी परिषद के बारे में होगा। जीएसटी परिषद के बारे में आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, इसमें सारे राज्य के वित्त मंत्री और इसके अलावा जो है केंद्र सरकार में जो है वित्त मंत्री ये लोग शामिल होते हैं। तो इसमें अगर यदि कोई प्रावधान इससे अगर लाना है, इसमें कोई संशोधन करना है, तो इसके लिए संसद की सहमति तो चाहिए, इसके अलावा राज्यों की भी सहमति चाहिए। आगे देखिए, प्राचीन भारत में गोरखपुर किस महाजनपद का भाग था? ठीक है, प्राचीन भारत में जो है ये कौशल का एक भाग था। आगे देखिए, एथिलियम विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, पूछा जा रहा है। ये एथिलियम नेटवर्क पे माइंसर्स की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करता है। एथेरियम नेटवर्क पे लेन देन को बेहद जो है सुरक्षित बना देता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो है कौन सही है। तो देखिए इसमें दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 1 है, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया? कह रहा है कौन सा मामला ऐसा आया था जिसमें न्यायिक समीक्षा को जो है भारतीय संविधान का मूल संरचना के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, पहला है केस केशवानंद भारती मामला। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे है इंदिरा नेहरू जो है गांधी मामला, कि होता हेलोन मामला या बेरूबारी मामला। तो देखिए बात यहाँ पे न्यायिक समीक्षा की हो रही है, तो न्यायिक समीक्षा के लिए जो मामला था वो था इंदिरा गांधी, आपको इंदिरा नेहरू गांधी मामला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पहला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी नियुक्ति से वंचित कर दिया है। ठीक है, तो बताना है कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है 6 वर्ष या आपको मान लीजिए 6 वर्ष पूरा हो जाए या उसका 65 वर्ष पहले पूरा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सही है। और जो भी इससे सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको वंचित नहीं किया जाता है। ठीक है, जो भी इससे होते हैं सेवानिवृत्त उस सरकार के अन्य जो है कहीं भी नियुक्ति हो पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो केवल एक सही है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 मिलान करना है। देखिए ये एक तरफ प्रश्न है और एक तरफ जो है मुद्रित रंग है, यानी जो प्रिंट कलर होता है उस पर, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो तारांकित प्रश्न पे जो है वो हरा होता है, तो 2 हो गया। अतारांकित जो है सफ़ेद होता है, 1 हो गया। अल्प सूचना पत्र जो है ये हल्का जो है गुलाबी होता है, 4 हो गया। और निजी सदस्यों के जो है प्रश्न, ये आपको इसमें ऑप्शन कौन सा बच गया, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 देखें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 1 4 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो पहले ऑलरेडी वहाँ पे तो मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो। उसके अलावा जो है नोएडा में भी आपको मेट्रो चलता है, पता ही है। पूछा जा रहा है कि नया मेट्रो चलाने का जो है कहाँ निर्णय लिया गया है। देखिए तो बरेली, झांसी, मेरठ और वाराणसी। तो इसमें जो है बरेली में, ठीक है, इसके अलावा झांसी और इसके अलावा मेरठ। ठीक है, मेरठ में भी ये कंप्लीट ही है मेट्रो लगभग। तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन 1 2 3 यानी बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने पहला जो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार देता है? वुमेन ऑफ द ईयर जो है पुरस्कार किसको मिला है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। ये पूछा जा रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये मिला है आपको सुएला जो है यहाँ पे व्रेवरमैन को, सुएला व्रेवरमैन को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपको सही है। पहला एफआरपी जो है सरकार द्वारा घोषित आधार मूल्य है। इसका निर्धारण कृषि लागत
और मूल्य आयोग की सिफारिश पे किया जाता है। यही है यहाँ पे देखिए एफआरपी की बात हो रही है, यानी फेयर एंड जो है रिम्यूटेटिव प्राइस की बात हो रही है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो एफआरपी सरकार द्वारा घोषित आधार मूल्य है, सही है। इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश आधार पर किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाए गए थे? ठीक है, किसके द्वारा जो है निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाए गए थे? तो ये जो है क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आसान सा पूछा गया है, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 1882 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संघीय विशेषता है? यानी सरकार की संघीय विशेषता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें सही है देखेंगे। पहला है संविधान की यानी संविधान ही सर्वोपरि है, कठोर संविधान, ये तो गलत हो गया। ठीक, ध्यान देंगे तो सरकार की जो है यहाँ पे संघीय विशेषता, यहाँ पे ध्यान देंगे संघ की विशेषता के बारे में, तो संविधान की सर्वोपरिता, कठोर संविधान ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो जाएगा। अलिखित संविधान ये गलत हो गया, हम लोग का संविधान क्या है, लिखित है। एकीकृत जो है न्यायिक प्रणाली, आपसे इसमें पूछा गया है कि बताइए जो है कौन सा सही है। ठीक है, इसका उत्तर करेंगे सारे लोग। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, भारत में जो है संघीय विशेषता की बात किया जाए तो संविधान की जो है सर्वोपरि है संविधान। और संघ के मामले में बात किया जाए तो देखिए भारत में क्या बोला गया है कि भारत जो है कैसा है, उसके लिए क्या स्टेटमेंट यूज किया गया है कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, तो इस मामले में जो है भारत का संविधान जो है कठोर है संघ के मामले में। ठीक है, राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, भारत चाहे तो किसी राज्य को जो है 2 भागों में बांट सकता है। आगे देखें, आजमगढ़ उद्घोषणा संबंधित है। ठीक है, आजमगढ़ उद्घोषणा ये 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है। आगे देखें, डार्ट मिशन के संदर्भ में कौन सा सही है आपसे पूछा जा रहा है। डार्ट मिशन के संदर्भ में तो नासा के जो है ग्रहरीय रक्षा का नई जो है काइटिन जो है इफेक्टर विधि, जहां डॉट अंतरिक्ष क्षुद्रग्रह डिफोन से टकराया, यही डॉट मिशन जो है अभी चर्चा में आया था कुछ दिन पहले। चलिए आगे देखते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित, अगला है आपको उत्तर प्रदेश के जो है निम्नलिखित सदस्यों में कौन भारत की संविधान सभा में किसी भी समिति का हिस्सा नहीं था। ठीक है, देखिए संविधान सभा में काफी लोग थे, काफी राज्य से जो लोग शामिल थे उसमें, तो पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में इसमें कौन शामिल नहीं था, आपसे यही पूछा जा रहा है। देखिए गोविंद बल्लभ पंत इसमें शामिल थे, रफ़ी अहमद किदवई, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये इसमें जो है शामिल थे, यही जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, यूपीएससी का कार्य कौन सा नहीं है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन सा काम इसमें नहीं है। पहला देखिए, यह अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा नियोजित कराता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यह नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करता है, ये गलत हो गया। ये राज्य को उनके अनुरोध पे किसी भी सेवा के लिए संयुक्त रूप से भर्ती की योजना बनाने और संचालित करने में सहायता करता है, ये भी सही है। आगे देखें, ये भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले सभी अनुसंधानात्मक मामलों का परामर्श करता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा था तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, ये आपको सुमेलित करना है, एक तरफ आयोग है एक तरफ अध्यक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, कौन सही सुमेलित है, आपको सही इसमें ढूंढना है कि कौन सा जो है आपको सही सुमेलित है। तो देखिए पहला दिया है मानव अधिकार आयोग। ठीक है, मानव अधिकार आयोग के जो है अरुण कुमार मिश्रा है, सही है। दूसरा देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जो है जनजाति आयोग के हैं हर्ष चौहान। ठीक है, तो ये गलत हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जो है जाति आयोग, देखिए ये क्या था, अनुसूचित जनजाति था, यानी एसटी की बात की जा रही थी, शेड्यूल ट्राइब, और ये शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। तो अनुसूचित जाति आयोग के कौन है, तो अनुसूचित जो है जाति आयोग के विजय सापला है, तो ये भी गलत हो गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके जो है हंसराज हैं,
तो ये भी गलत हो गया। तो सही यहाँ पे उत्तर आपका पहला ही हो गया। चलिए आगे देखिए। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन किया गया। इसका नाम जो है बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम राज्य जो है परिवर्तन आयोग रख दिया गया है। राज्य परिवर्तन आयोग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 115। ये आपको सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ देश है और पहली महिला जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 115। देखिए पहला देखिए यहाँ पे नजला जो है वार्डेन रोमधाने, तो ये जो है ट्यूनिसिया, बिल्कुल सही है। मैगडा लेना जो है एंडरसन, मैगडा लेना एंडरसन, इसका बात किया जा रहा है, तो ये जो है स्वीडन से है। 4 हो गया। नताशा पिक्र जो है मुशर, नताशा पिक्र मुशर जो है ये स्लोवानिया, यानी यहाँ पे 3 ही हो जाएगा। और जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की, तो ये 2 हो गया। तो 1 4 3 2, यहाँ पे क्या हो गया 1 4 3 2, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 116। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला देखें, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक है, पहला क्या दिया है, शक्ति नहीं है। दूसरा, लघुकरण का अर्थ है कि सजा का स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना। ये देखिए राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति जो है पूर्ण नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिपरिषद के सलाह पे इसका प्रयोग वगैरह करता है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि लघुकरण का अर्थ जो है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसके अवधि को कम कर देना, ये दिया है। तो देखिए सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना जो है कम कर देना, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। लघुकरण का मीनिंग क्या होता है, सजा की प्रकृति में परिवर्तन करना। ठीक है, सजा की प्रकृति में परिवर्तन करके, जैसे मान लीजिए कि मृत्युदंड किसी को दिया गया है तो आजीवन कारावास में बदल दिए। ठीक है, तो दूसरा जो है आपका तो गलत हो गया ऐसे ही। ठीक है, पहला जो है क्षमादान का शक्ति विवेकाधीन शक्ति है नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आपका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर करेंगे सारे लोग। तो कथन 1 को जो है यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है कि क्षमादान विवेकाधान की शक्ति नहीं है। तो उनके विवेकाधीन में शक्ति नहीं आता है क्या क्षमादान का? ऐसे तो वो सलाह विचार भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो इसको जो हम लोग चाहें तो इसको सही मान सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 माना जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 21 नवंबर 2022 को भारत के चुनाव आयोग के रूप में पदभार ग्रहण किया? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ये राजीव कुमार हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही होना चाहिए? ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का कहना है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है विपक्ष दल का ही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 है, जनजातियों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए पहला है कि गैर अधिसूचित जनजाति ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है आपको बिल्कुल ही सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय वो है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान, तो बिल्कुल सही है, जाते रहते हैं खानाबदोश। तो इस तरह से यहाँ पे एक स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट 17A से संबंधित है? ठीक है, भारत में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए बायो इंजीनियरिंग कीटनाशक बनाने का परियोजना, भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के एक श्रृंखला में निर्माण की परियोजना। तो यही है प्रोजेक्ट 70A आपका, स्टील जो है गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 21 है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की समितियां और उनके अध्यक्ष के संदर्भ में आपको बताना है। एक तरफ समिति है और एक तरफ जो है अध्यक्ष हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 21 से देखिए, पहला यहाँ पे दिया है प्रकलन समिति, तो इसके लोकेंद्र प्रताप सिंह, ये सही है आपका, 1 का ए। प्रत्यायोजित विधान समिति,
ये जो है अमित अग्रवाल हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी का यहाँ पे 3। फिर देखिए नेक्स्ट है पंचायती राज समिति, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन है आपको। विपिन कुमार यहाँ पे डेविड हो जाएंगे, तो ये आपका 4 हो गया। और लास्ट में याचिका समिति, तो ये हो जाएंगे आपके 2, सतीश महाना। 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, ये भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाने हैं। एक तरफ संवैधानिक निकाय दिया है और एक तरफ जो है आपको अनुच्छेद दिया है, ठीक है। देखिए भारत के संवैधानिक निकाय एक तरफ है और एक तरफ अनुच्छेद है। आपको इसमें से जो भी आपको याद है आप इसमें सबसे पहले करके और आंसर देखें, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में भी बात भी किए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो इनके बारे में अनुच्छेद 148, तो ये ए का 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में आते हैं हम लोग, तो देखिए ऑप्शन ए में ए का 3 है और सी में भी 3 है, लेकिन बी तो ऐसे ही आपका कैंसिल हो गया और डी भी हो गया। अब एक और आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे। आगे देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में जो है कहाँ चर्चा किया गया है आपको, आर्टिकल 338 बी में, तो ये बी का 1 हो गया, ठीक है। वस्तु और सेवा परिषद के बारे में जो है कहाँ बात किया गया है, ये 279 ए में बात किया गया है, तो ये आपका 4 हो गया। और वित्त आयोग के बारे में ये आपको 280, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3142, 3142, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कालाक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना है, देखिए ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के संदर्भ में आपको बताना है, ये सजाना है, ठीक है, कि कब कब ये लोग जो है बने थे, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पे दिया है रेखा शर्मा का नाम दिया है, ये जो है 2017 से 2020 तक यही थी, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे तो ये जो है व्यवस्थित करना है यहाँ पे। और ललिता जो है कुमार मंगलम की बात करेंगे तो ये 2014 से 17 तक थी। ममता शर्मा जो है ये 2011 से 14 तक थी। और गिरिजा व्यास जो है आपको ये 2005 से 2008, ये 2 बार रही हैं, 2008 से 2011 तक भी यही रही थी। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन डी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को प्रोत्साहित नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा सही है, ठीक है, ये बताना है कौन सा इसमें आपको सही है। पहला देखिए केवल मध्यांचल क्षेत्र में एमएसएमई जो है पूंजीगत अनुदान पात्र होंगे, तो ये गलत हो गया। केवल जो है आपको यहाँ पे मध्यांचल की जो है बात नहीं की गई है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 2% अतिरिक्त जो है पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होंगे, ये सही है। तीसरा है और संरचना ब्याज पे अनुदान 10 साल के लिए देय होगा, तो ये भी गलती है, 10 साल के लिए नहीं, ये 7 साल के लिए देय होगा। और केवल सूक्ष्म इकाइयों में ब्याज अनुदान के लिए पात्र होगा, तो ये सही है। तो यहाँ पे 2 और 4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। चलिए और यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट था कि केवल मध्यांचल क्षेत्र की बात की जा रही थी, तब मध्यांचल नहीं, ये मध्यांचल पश्चिमांचल सब की बात की गई थी। तो यहाँ पे 2 और 4 देखें, आंसर 2 और 4, ऑप्शन बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखें, परमाणु हथियार को पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 26 सितंबर को। परमाणु उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 126 है, उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। उदारवाद की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा सही नहीं है, लिबरलिज्म की बात हो रही है। पहला देखिए ये कानून के समक्ष समानता के पक्ष की आवाज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिएगा गलत ढूंढना है, ठीक है, सही नहीं ढूंढना है, आपको गलत ढूंढना है। देखिए तो ये कानून के समक्ष समानता के पक्ष में आवाज है। दूसरा है ये राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है। आर्थिक क्षेत्र में ये मुक्त व्यापार और उत्पादन का समर्थन करता है। ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। देखिए उदारवाद की बात हो रही है, ठीक है, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि गलत ढूंढना है तो आपका गलत उत्तर क्या हो जाएगा, राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के वर्तमान जो है अध्यक्ष कौन है।
अभी उत्तर प्रदेश राज्य के महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ये बिमला बाथम है, बिमला बाथम है अभी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए पहला है एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी को प्रसार को रोकना है। इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया है। कौन सा सही है? बात देखिए किसके हो रही है, न्यूक्लियर नॉन जो है प्रोफेशन ट्रीटी की बात हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ही सही है पहला कि एनपीटी का उद्देश्य क्या है, परमाणु हथियारों और हथियार के प्रौद्योगिकी को प्रसार को रोकना, क्योंकि ये कितना विध्वंसक है आप सभी को पता ही है। और इस संधि से जो है बाहर होने वाला उत्तर कोरिया है, तो ये भी सही है। तो 1 2 दोनों सही है, तो आपका उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। अब देखिए 3 विषय होता है, एक राज्य का सूची होता है, एक केंद्र का होता है संघ सूची, और एक समवर्ती सूची। तो पूछ रहा है समवर्ती सूची में कौन कौन इसमें सब्जेक्ट आपको शामिल किए गए हैं। तो देखिए शिक्षा समवर्ती का विषय है, बिल्कुल सही है। वन भी है, साथ साथ आपको ट्रेड यूनियन भी है। साइबर कानून नहीं है, तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचार में देखा गया सिनर्जी अभ्यास संबंधित है। ये सिनर्जी अभ्यास जो है किन के बीच हुआ ये पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं सिनर्जी अभ्यास किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है साइबर सुरक्षा से है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद हस्तांतरित किया गया। इसका उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद जो है कब हस्तांतरित किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। ये 1868 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से 2 नीति आयोग के संबंध में कार्यालय है। कौन सा 2 नीति आयोग के संबंध में जो है कार्यालय है। यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द अटैच्ड ऑफिस ऑफ द नीति आयोग। ठीक है, अब देखिए अटैच्ड ऑफिस 2 जो है नीति आयोग के कौन है यही पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया। कभी कभी क्या है हिंदी में क्वेश्चन जो है एक्चुअली समझ में आता नहीं है, तो आप अंग्रेजी उस टाइम में पढ़ लें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है अंग्रेजी में भी कभी जब भी नीड पड़े पढ़ लें। तो देखिए इसमें पहला है राष्ट्रीय श्रम अर्थात जो अनुसंधान और विकास संस्थान, विकास निगरानी और मूल्यांकन। तो ये दोनों सही है, यही दोनों जो है नीति आयोग में आपको अटैच्ड होते हैं। तो 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, राज्य के जो है पूछा जा रहा है महाधिवक्ता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है। तो राज्य का जो है महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत पूछा जा रहा है, तो ये अनुच्छेद जो है 165 के तहत नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिशन निरामय शुरू करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये जो निर्णय लिया था यह नर्सिंग कॉलेज के लिए लिया गया था। अगला देखिए, सर्वोच्च जो है फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन आपको डिशोनूर 2022 से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था स्वाति पीरामल को। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन जो एशियान है इसके संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। पहला देखिए, आसियान का जो है 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया। आसियान क्षेत्रीय मंच इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक जो है महत्वपूर्ण मंच है। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए आसियान जो है ये एसोसिएशन फॉर जो है साउथ ईस्ट एशियन जो है नेशंस की बात हो रही है, तो इसका स्थापना 1967 में हुआ है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, 5 देश मिलकर किए थे ये, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, तो इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद देखेंगे तो दूसरा जो है आसियान क्षेत्रीय मंच जो है इंडो पैसिफिक सुरक्षा की बात करता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष जो है राम बाबू हरित बने हैं, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर परिषद के संदर्भ में बताना है आपको, जीएसटी के संदर्भ में यहाँ पे बताना है। देखिए, विथ रेफरेंस टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी काउंसिल के बारे में बताना है कौन सा सही है। पहला देखें, वस्तु और सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होता है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए बिल्कुल ही सही है पहला स्टेटमेंट कि वस्तु और सेवा कर जो है केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच है ये, और केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी सही है। 1 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें,
निम्न में से कौन ऑपरेशन गियर वर्क से संबंधित है? ऑपरेशन गियर वर्क से कौन संबंधित है? नशीली दवाओं की तस्करी। आगे देखें, अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी आपको 1953 में। आगे देखें, भारतीय चुनाव आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यता निकाय किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, तो ये बनाया गया था आपको 1989 में। एकल सदस्यीय जो है पहले 1989 तक था, इसके बाद जो है बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य निम्नलिखित पदधारकों पे विचार कीजिए और उन्हें वरीयता क्रम के आधार पे कलाक्रम जो है व्यवस्थित करना है आपको। अब देखिए, ये सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट, तो इसमें आपको सजाना है। देखिए, चूंकि वरीयता क्रम की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, देखिए योगीनाथ क्या है? आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये रानी मौर्य जो है ये यहाँ की यूपी महिला और बाल विकास मंत्री हैं। यहाँ पे पृथ्कन जो है दिवाकर, ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। और आनंदीबेन पटेल जो है ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। तो ये लोग को यहाँ पे लगाना है वरीयता क्रम में। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें देखेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो आपको 3 हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, यही वरीयता क्रम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे शायद थोड़ा गलती लिखा गया है। देखेंगे सबसे पहले 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आनंदीबेन पटेल हो गई। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ हो गए। ठीक है, योगी आदित्यनाथ हो गए, तो 4 के बाद हो जाएगा 1। इसके बाद आपको पृथ्कर दिवाकर, हाँ ये हो जाएंगी। और लास्ट में आपका बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा 4 1 3 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला देखिए, पहला दिया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है। पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में हुआ था। तो ये भी सही है कि इसमें जो है क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित होता है। और गोवा विधानसभा में पहली बार जो है ये इस्तेमाल हुआ था, ये भी 1999 में इस्तेमाल हुआ था। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एक नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया है? किस राज्य ने ऐसा काम किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। अगला देखिए, उत्तरी चैनल को पार करने वाला सबसे उम्रदराज जो है भारतीय कौन बना है? पहला है साजन प्रकाश, दूसरा है कुशार जो है रावत, मिहिर सेन और एल्विस अली हजारिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एल्विस अली हजारिका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से जो है कौन दो युग में जो है सही सुमेलित है? आपको बताना है। एक तरफ नेता है, एक तरफ उनका पार्टी है। कौन से नेता जो है किस पार्टी के हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला दिया है आपको एसके डांगे, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी सही है, भारतीय जनसंघ के थे, ये भारतीय जनता पार्टी बाद में बना। मीनू मशानी सोशलिस्ट पार्टी, ये गलत हो गया। अशोक मेहता स्वतंत्र पार्टी, यानी 1 2 सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, भारत की योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, पूछा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, तो प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। अब योजना आयोग आपको नीति आयोग बन चुका है, तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पहले यही हो जाएंगे। भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता था। तो देखिए, भारत का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये उद्योग को समर्पित नहीं था, ये किसको था? कृषि को था। तो ये गलत हो गया, तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, चिपको आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा आपको सही है। ठीक है, देखिए, तो पहला है चिपको आंदोलन एक जो है एक अहिंसक जो है आंदोलन था, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन कैसा था? अहिंसक था। नेक्स्ट है, ये गांधीवादी दर्शन में निहित शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था। तो चिपको आंदोलन आपको पता ही है, पेड़ों को बचाने के लिए अभियान जो है ये था, तो बिल्कुल सही है, ये अहिंसक भी था। चलिए, तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 149, वेस्ट पहल से संबंध में बताना है कि कौन सा सही है वेस्ट पहल के लिए। ठीक है, पहला है इसका उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग में शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो बिल्कुल ही सही है। वेस्ट पहल जो है महिलाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग में प्रोत्साहित करने के लिए, गैर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले महिलाओं को इस पहल में
के लिए पात्र है। तो गैर वैज्ञानिक जो पृष्ठभूमि वाली महिलाएं होंगी, चूंकि ये विज्ञान से रिलेटेड ही है तो ये लोग तो शामिल होंगे नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यान्वित है, तो ये भी गलत है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर जो है ये नहीं है। इसके बाद है वेस्ट एक नई भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग फैसिलिटी मानचित्र पहल है, तो ये सही है। तो 1 और 4 आपका सही है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी। और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दाएं भाग की व्याख्या की। ठीक है, तो दाएं भाग की जो है व्याख्या किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए हिंदू कानून का जो है 2 शाखा होता है, एक जो है मिताक्षरा विधि शाखा और एक दाएं भाग विधि शाखा। तो इसी में दाएं भाग आपको विधि शाखा के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे विघ्नेश्वर है, आपको जीमूत वाहन है। ठीक है, तीसरा है कालिदास और अश्वघोष, तो ये तो होंगे नहीं, विघ्नेश्वर भी नहीं, ये जीमूत वाहन, यही आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग सारे क्वेश्चन देख लिए। तो इस लेक्चर को जो है अधिक से अधिक आप लोग पढ़ने वाले बच्चे में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। कोई आपका फीडबैक होता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोई आपका डिमांड है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चों में लेक्चर को जो है शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर हम लोग बात करते हैं।